चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 101 नंबर के क्वेश्चन दे रखा हुआ है। इसको हम लोग समझते हैं। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयतन समान रखने के लिए उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई एक घनाभ है, ध्यान से समझिएगा। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है ना। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर लंबाई चौड़ाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 25% का मतलब होता है 1/4। यानी पहले अगर लंबाई में 4 था तो 1 की वृद्धि होकर के 5 हो गया। तो ये हमारा क्या है, लंबाई है। उसी प्रकार चौड़ाई में भी 25% की वृद्धि कह रहा है। तो इसका मतलब पहले चौड़ाई हमारा 4 था, अब चौड़ाई कितना हो गई 5, यानी 25% की वृद्धि कर दी गई। अब कहना ये चाह रहा है कि हाइट में कितने प्रतिशत की कमी करना पड़े कि इसकी आयतन में समान रहे, आयतन समान रहे। तो अगर हम इसका हाइट कर मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर तो 16 हो जाएगा इंटू में, और यहाँ कोई जगह दे रखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 25 है, गुणे में यहाँ पर इसके लिए भी कोई जगह दे रखा हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखना है कि दोनों समान रहे, कोशिश करना है दोनों समान रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 25 को उठा करके यहाँ पर गुणा कर दें और 16 को उठा करके हम यहाँ पर गुणा कर दें, तब आप देखोगे कि जो संख्या मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो दोनों ही क्या आएगा, समान आएगा। इसका सिंपल मतलब यही हुआ कि आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में यहाँ पर 25 का गुणा और इसमें आपको क्या करना है, इसमें 16 का गुणा। यानी पहले ऊंचाई 25 था, अब ऊंचाई हमारा 16 हो गया। यानी कमी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कमी हो गया 9 का 25 पर। 9 का 25 पर कमी हुआ है तो 100 पर कितना। जैसे हम इसको काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, 9 चौको 36। यानी ऊंचाई में हमें 36% की कमी करनी होगी, तब जाकर के आयतन हमारा समान होगा। अगर आपको थोड़ी चीज़ में समझ अगर कम हुआ होगा तो आप दोबारा से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, मतलब परिवर्तन प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो पहले क्या करा, 40% की वृद्धि, अब फिर 40% की कमी। इसका मतलब यही हुआ कि आपका अगर इच्छा कर रहा है तो आप डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर वो संख्या अगर पहले 100 है तो इसमें 40% की जब हम वृद्धि कर देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हो जाएगा 140। अब फिर 40% की कमी करना है। यानी जब हम 40% की कमी करेंगे तो हम निकालेंगे 60 का बट्टे में 100, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 84। इसका मतलब अगर हम इसका 40% फिर हम यहाँ से कमी कर देंगे तो अब हमारा हो जाएगा कितना, 84। यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया, 84 हो गया। तो कितना नंबर की कमी हो गई, तो आप बताएंगे 690 फिर 10 1600। इसका मतलब 16 की कमी हो गई 100 पर,
तो फिर 100 पर कितना, तो ये कैंसिल आउट होकर के कितना आ गया 16%। यानी हमारा जो आंसर है वो 16% ही है। तो अगर वो भी 16% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्या हो गई, कमी हो गई कि कमी। तो आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, रेटेड परसेंटेज के हिसाब से। एक तरीका होता है रेटेड परसेंटेज, मैं इसे बार बार मैं इसको लेकर मैं सॉल्व कर रहा हूँ और वो आसान भी होता है। 40% पहले वृद्धि हो गया इसीलिए प्लस ले लिया गया, फिर 40% माइनस हो गया क्योंकि फिर कमी हो गया। अगर एक माइनस हो जाता है कमी में फिर तो माइनस हो जाएगा, फिर 40 गुणे वहाँ हो जाएगा 40 बट्टे में क्या 100। तो ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक को यहाँ 16 हो जाएगा। 16% की क्या हो गई, कमी हो गई, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर, इसको नोट करिए। किसी फर्म में काम करने वाले कारीगरों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है। इसका मतलब 21% क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। फिर क्या कह रहा है कि और प्रति व्यक्ति वेतन जो है 21% घटा दी जाती है, यानी माइनस हो जाएगा 21% वेतन में घटा दी जाती है। ध्यान से देखिए समझिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसा करने से यदि वेतन में कुल व्यय की जाने वाली कुल राशि का x% कमी हो जाती है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यानी अगर वेतन पहले जो है कारीगरों की संख्या बढ़ा दी जाती है, फिर वेतन में कमी कर दी जाती है, तो फिर क्या होगा, माइनस में कारीगरों की संख्या बढ़ाए गए, फिर इंटू में कारीगरों की संख्या वेतन में घटाने, बट्टे में क्या हो जाएगा 100। यानी ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे आप इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 441, फिर बट्टे में 100, आगे माइनस है। अगर आप इससे भाग दे देंगे तो -4.41% की कमी। जो ऑप्शन नंबर बी में क्या है मौजूद है, और यही x का मान है 4.14। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 104 नंबर का। 2 वर्ष बाद किसी कस्बे की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जनसंख्या हर एक वर्ष में 4% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष में तो 4 धन 4, फिर धन 4 चौक को 16 बट्टे 100। इसका मतलब ये हुआ कि 8.16। हाँ या ना, यानी पहले जो है 100% था, अब इतने की अगर वृद्धि हो जाएगी 2 वर्ष में रेटेड में, तो आपका बन जाएगा 108.16, इतना बढ़ के हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पहले 100 दे रखा तो 100 बराबर कितना है 12 लाख है, तो इतना बराबर कितना है, यानी आप कह सकते हो कि जो आपका 12 लाख है वो आपका 100 है, तो गुणे इतने का कितना है, तो हमारा 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 12 का इसके साथ गुणा करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। लगा लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1297,920। 1297,920 जो है, सॉरी हाँ 1297,920 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर।
एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 4% की वृद्धि होती है। 1991 में इस जनसंख्या इतनी थी तो 1988 में कितनी हो गई थी। इसका मतलब ये है कि 1988, 1989, 1990, 1991, यानी 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष में रेटेड परसेंटेज यह दे रखा हुआ है कि 1991 में जनसंख्या कितनी थी, दे रखा है 20,09,12, 20 और 21,09,12, यानी इतना दे रखा है 1991 में। और 1988 में कितना थी ये पूछना चाह रहा है, और 4% रेटेज की दर से बढ़ा है। इसका सिंपल मतलब यही है कि आप अगर इसके समय में अगर यक्ष मानते हो तो यक्ष में अगर आप 4% की वृद्धि का मतलब यही हुआ कि 4/100, अगर आप काट देंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 25, यानी पहले अगर 25 था तो 1 की वृद्धि होकर 26 हो गया। यानी इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर 1 का वृद्धि होकर के 26/25 हो जाएगा, यानी पहले 25 था तो आप 26 हो गया 1 वर्ष में। दूसरे वर्ष में फिर वही रेट रहेगा 26 फिर बटे में 25, तीसरे वर्ष में भी फिर वही रेट रहेगा 26 बटे में 25, तब सब हो करके इतना आपका आ जाएगा 21,091,12। हमको क्या करना है, यक्ष का मान निकालना है। तो यक्ष बराबर हो जाएगा 25, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21,09,12 गुणे में 25 गुणे 25 गुणे 25, नीचे हो जाएगा बट्टे में 26 गुणे 26 गुणे 26। पहले आप 9 तो 2 से काट के छोटा करिए तो यहाँ हो जाएगा 13। यहाँ से अगर आप 2 से कट करेंगे तो आपका 2 का नम 2 0, 2 पच्चे 10, फिर यहाँ हो जाएगा आपका 2 चौको 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर आपका 2 से काटिए 13, 2 से फिर काट देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर आपका हो जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर आप 2 से काट दीजिए 2 दूना 4, 2 छक्के 12, इसके बाद 2 तिया 6, इसके बाद फिर आपका बच जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौको 8, यानी नीचे हमारा यहाँ पर कितना बन गया 26, 36, 4 गुणे में 25 गुणे 25 गुणे 25, नीचे कितना आ गया 12, 13 गुणे 13 गुणे 13। अब इसे आप काटेंगे देखेंगे कितना होता है 13 का नाम 13, 13 से कट करिए 13 दूना 26 है, फिर इसके बाद 0, तो फिर 13 दूना 26 10, इसको चला जाएगा 104, 13 अट्ठे 104, फिर 13 से काट देंगे 13 का नाम 13, 7 बचा, 13 पच्चे 65, इसके बाद 13 7 बचा, 13 छक्का 78, फिर 13 से काट देंगे 13 का नाम 13, 13 दूना 26, यानी इसका मतलब पूरा 12 बचा। तो 50 में 25 का 25 का 2 बार गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 6 6 25 गुणे 1 और 25 बचा है, और यहाँ पर कितना बचा है 12 गुणे 12, यानी सबका अगर आप गुणा कर देंगे पंद्रह 625 में फिर आप 12 का गुणा करेंगे तो हमारा
81 यानी 18,7500 जो ऑप्शन नंबर 18,7500 जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आपको इतना मल्टीप्लाई करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर आपको ये तैयार है कि 25 का क्यूब होता है आपका कि 15,625, तो आप डायरेक्ट इसमें 12 का गुणा कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरा आंसर तब भी आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। पहले वर्ष में 2% की वृद्धि हुई और फिर दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। इसका सिंपल मतलब है कि पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुआ है, तो आप लिखेंगे 20 वर्ष की पहले वर्ष में वृद्धि हुआ है और दूसरे वर्ष में 30% का वृद्धि हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे, प्लस 20 × 30/100। अब आप देखेंगे हो जाएगा आपका 50 धन, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 6 मतलब यहाँ हो जाएगा 56। तो वृद्धि के साथ ये कहना चाह रहा है कि 4 लाख का पहले जनसंख्या थी, यानी अगर हमारा जनसंख्या पहले 100 था तो 56 का वृद्धि होकर के 156 हो गया है। तो इस हिसाब से अगर हम कहेंगे कि पहले 4 लाख था, पहले 4 लाख था, यानी हम कह सकते हैं कि 4 लाख जो है वो 100 पर है, तो 156 पर कितना, तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 4 यहाँ से गुणा कर देंगे, 6 4 24 के 2 हासिल, 500 को 20 2 22 2 हासिल, 4 का नम 4 2 6 1 2 3 यानी 3 0 लगा दीजिए यहाँ पर। इसका मतलब 6,24,000 जनसंख्या हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। 104। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत्यु हो गई और शेष जनसंख्या का 5% महामारी के कारण मारे गए, जिसमें शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध से पूर्व जनसंख्या कितनी थी। इसका मतलब यही हुआ कि पहले 20% जो हैं वो आपके किसी युद्ध के कारण हो गया है, फिर 5% महामारी के कारण, यानी माइनस ये भी क्या हो जाएगा 5, फिर इसका मतलब फिर प्लस हो जाएगा आपका ये 20 × 5/100। तो अब यहाँ से देखेंगे ये आपका हो जाएगा 25 और ये ऊपर नीचे 100 मतलब हो जाएगा आपका 1, तो ये माइनस में ये प्लस 1, यानी हो जाएगा -24। अब आप समझेंगे कि पहले जनसंख्या हमारी 100 थी, अब इतने लोग मर गए तो कितना होगा यहाँ पर 76 लोग, यानी अब जो है जनसंख्या जो 76 है वो इतना बराबर दे रखा हुआ है 15,200 तो 100 का कितना, अगर 76 इतना बराबर 76 है तो 100 का कितना। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 0 भी बचा है, तो 200 गुणे में 100 बराबर आपका आ जाएगा 2 इकाई 2.5 चक्कर 1000 10,000 20 लाख, सॉरी 20,000 आपकी जनसंख्या है रहेगी होगी पहले। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। एक 108 नंबर का प्रश्न को देखते हैं कि पहले अगर आबादी अगर यक्ष है तो कह रहा है कि 5% आबादी जो है मृत्यु महामारी से हो जाती है, यानी ये आबादी 100 है तो 95 निकलेगा कितना, फिर ये आबादी का 8% जो है घबराहट में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 92 बचेगा 100 पर, तो ये जो बचेगा 88,274 तो यक्ष का मान निकालना है, तो 88,274 गुणे 100 गुणे 100, नीचे आपका आ जाएगा 95 गुणे 92, हाँ है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसान तरीका क्या है कि इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके तभी डिवीजन करते हैं, ठीक ना। 9 तो पहले 2 से काट दो इसको, देखिए 2 से काटते हैं कितना आएगा, 2 से काटने पर 2 दूना 4, 4 दूना 8 है 6
4 दूना 8, इसके बाद 6 46 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको 2 से पूरा काट देंगे, कितना हो जाएगा 4 4 1 3 दूना 6, फिर एक हाथ से 14 6 14, ठीक है। अभी देखेंगे अब किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर। ये 95 में हम 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 95 में 46 से गुणा करने पर 56 30 3 हासिल, 9 छक्का 54 55 56 57, 5 चौको 20 2 हासिल, 9 चौको 36 37 38 है, 0 7 5 13 4, यानी हमारी जो संख्या जो आई है वो आपका आ गया 44137 इंटू 100 अपान, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आया 4370, 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या से 37 में इसे हम डिवाइड कर देंगे, यानी 44137, 1 से 7 पढ़ेंगे तो 437 है। यहाँ घट जाने के बाद कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 4 3 उतरेगा नीचे। अब कहेंगे कि 2 अंक उतारना पड़ेगा तो 0, फिर अगला संख्या भी उतारेंगे 7, तो ये आपका हो जाएगा फिर 1। इसका सिंपल मतलब है कि 101 यहाँ पर कट जाने के बाद आपका आ जाएगा 101, और यहाँ पर 1 2 3 यानी 1 2 3, यानी इतना जो नंबर आपका आया है, जनसंख्या इतना थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में भी मौजूद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि होती है, और इसके साथ ही वर्तमान में बिक्री जो है 1,28,800 रुपये हैं, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो ध्यान रखिएगा कि पहले वर्ष में 12% की वृद्धि हुआ है, यानी प्लस हो जाएगा। दूसरे वर्ष में आप बोलोगे कि 15% का वृद्धि हुआ है और फिर प्लस है, तो ये आपका हो जाएगा 12 × 15/100, यानी इनको अगर आप ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 7, यानी 27 हो जाएगा, फिर प्लस इनका अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180/100, तो एक कट जाने के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो इसको आप बोल सकते हो कि 28.8 की वृद्धि हो गई है। यदि अगर पहले 100 की वृद्धि थी, तो पहले अगर 100 का बिक्री था, तो अब हमारा इतने की वृद्धि हो गया है, तो आप कह सकते हो कि 128.8 हो जाएगा। और यही इसके जगह पर दे रखा है 128.800, यानी इसके जगह पर दे रखा हुआ है 128,800 रुपया दे रखा है, यानी 128 जो है 128 और 800 जो हैं वो 100 हैं, तो फिर 128 जो इतना है, मतलब 128.8 है, तो 100 का कितना, तो ऊपर नीचे आप एक बार 0 का गुणा कर दीजिएगा, ताकि ये ख़त्म हो जाएगा ये दशमलव हटाने में, और ये ख़त्म हो जाएगा इतना एक बार में, 1 1 2 3 4 5, यानी 1 के साथ में 5 0 हो जाएगा, जो हमारा हो जाएगा 1 लाख रुपया। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो मौजूद है 1 लाख, यानी हमारा आंसर क्या है कि 1 लाख। अब आते हैं 110 नंबर के क्वेश्चन पर। अरविंद 25,000 रुपये का निवेश करके चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% सजा सजमी पर और 20% एक अन्य सामग्री पर खर्च करता है, तो उस दुकान को शेष सामग्री खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए की राशि बच गई। अब आपसे एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास 25,000 रुपये हैं, उसको 3 जगह खर्चा कर रहा है। एक जगह पे खर्चा कर रहा है 30% का हिसाब से, और दूसरी जगह खर्चा कर रहा है 25% के हिसाब से, नहीं 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे जगह खर्चा होगा 50%, तो यानी ये जो है 50% खर्चा हो गया, 50 का निकालना है,
यानी इसका अगर आप 50% निकालेंगे, यानी 25,000 का 50% निकालेंगे, ये हमसे पूछ रहा है, तो 50% निकालेंगे, ये है 100, इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 12,500 रुपया। तो 12,500 रुपया जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। मान लीजिए इसकी निश्चित राशि है जो क्वेश्चन नंबर 111 है। अगर इसकी पॉकेट मनी जो है इसका 1 रुपया है, तो ये कह रहा है कि 25% किताबें पर खर्च कर देता है, सॉरी 20% किताबों पर खर्च कर देता है। 20% का मतलब ये हो गया, आप बोलोगे 1/5, यानी 1/5 यानी 1 रुपया खर्चा करता है 5 में, तो बचा कितना, 4 रुपया। यानी अब ये जो है बचा हुआ पैसा है, अब शेष का 25% स्टेशनरी पर खर्च कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 25% होता है वो 1/4 होता है, यानी 4 हिस्सा का 1 हिस्सा खर्च कर देता है, तो कितना बचा, 3/4 बच गया। अब क्या करा कि शेष उसके गरीबों के दान के रूप में दे देता है। तो मिठाई खरीदने के लिए उपयोग यह राशि आता है, तो पॉकेट मनी निकालना है। इसका मतलब यह है कि 10% गरीबों में दे देता है, तो 10% के हिसाब से 1/10 होता है, यानी 10 में से 1 खर्चा कर देगा तो 9 बच जाएगा बटे 10। यानी अब जो बच रहा है ये पूरा जो पैसा है वो बचा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि 13.5 रुपया बचा हुआ है, 13.5 यानी 50 पैसा। तो यक्ष का मान यही मतलब पॉकेट मनी का मान पूछ रहा है। तो देखिएगा, आप इसको 3 से कैंसिल करिए, यहाँ पर 3 4 जा मतलब 3 चौक को 12, इसके बाद 3 पचे 15, 0 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 पचे 45। इसका मतलब ये हुआ कि आप यक्ष का जो मान निकालेंगे, यानी यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 10 ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर 5 भी ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। इसका मतलब आधा इसको कर देंगे तो हो जाएगा 5 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 25। यानी यक्ष का जो मान आ जाएगा वो 25 रुपया पॉकेट मनी के रूप में उसके पास रहा होगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 112 है। तो मनीष अपने वेतन का 30% भाग अपने माता को दे देता है। अगर मनीष का वेतन अगर 100 रुपया है, तो 30% भाग मतलब कितना, 30 रुपया अपने माता को दे देता है, तो बचा कितना, 70 रुपया। कितना हो जाएगा, 40% भाग निकालेंगे पहले, तो इधर हो जाएगा 60% भाग। तो 40% भाग निकालेंगे तो बच जाएगा आप 28। क्यों, क्योंकि 70 का 40% जो होता है, 70 का जो 40% जो होता है बटे 100, यानी 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 चौक पे कितना हो गया, 28 रुपया। यानी 7 चौक 28 रुपया यहाँ बचा, और फिर इसके बाद 42 रुपया यहाँ बचा। फिर क्या कह रहा है कि 28 का जो है 4 संबंधित 3 के हिस्सा में जब काटेंगे, इसका मतलब 4 3 7, यानी 7 बराबर 28, 7 बराबर 28, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो 4 बराबर कितना, 16 हो जाएगा, और फिर 1 बराबर 4, तो 3 बराबर कितना, 12 हो जाएगा। यानी जब इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका 28 रुपया आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि वेतन अनुपात में निवेश करता है, तो शेष वेतन जो है बैंक में जमा कर देता है। यानी अब ये जो 42 रुपया जो बचा हुआ है वो बैंक में क्या कर देता है, जमा कर देता है। फिर से क्या पूछ रहा आगे कि यदि उसकी माता के द्वारा दी गई राशि और जमा बीमा की योजना में, यानी इसका मतलब ये कि पहले ही कहा है कि बीमा योजना तथा भविष्य निधि, यानी ये हमारा क्या है, बीमा योजना है, और ये क्या, भविष्य निधि है। ठीक है ना, तो बीमा योजना कितना, 16 है, और माता जी का जो जमा किया कितना है, 30 है। फिर क्या पूछ रहा है कि निवेश की गई राशि का अंतर, यानी योजना में निवेश की गई राशि का अंतर 63 रुपया है। यानी इन दोनों का जब हम अंतर कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, और 14 बराबर दे रखा कितना, 6300, 14 बराबर दे रखा 6300। तो फिर क्या पूछ रहा, मनीष का वेतन कितना होगा। यानी अब हम उसी बात पे आते हैं कि जो ये आपका ये 6300 दे रखा हुआ है वो आपका 14 है, तो 100 पर कितना है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे
7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 9 63। अब जब इसे काट देंगे पूरे न तो 4.5 हो जाएगा, और 4.5 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 450। पहली बात 900 था, 900 का 450 गुणे में यहाँ कितना हो जाएगा 100, यानी ये आपका हो जाएगा 45,000 रुपया उसका वेतन रहा होगा। यानी उसका 100 बराबर कितना आ गया है 45,000, और वही हमारा क्या है वेतन है। इसका सिंपल मतलब है कि 45,000 जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 113 को देखते हैं। वाले खिलौनों में 20% की दोषी पूर्व पाए गए और शेष खिलौनों में 25% क्या हो गए क्षतिग्रस्त पाए गए। यानी यदि 48 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की कुल संख्या कितनी थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो फैक्ट्री में बनने वाले दोषपूर्ण पाए गए, कितना परसेंट 20% है, यानी हो जाएगा 20% माइनस में। अब फिर क्या करा कि शेष खिलौनों के 25% क्षतिग्रस्त हो गए, यानी हो जाएगा आपका 25% माइनस में, यानी हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 20 गुणे 25 बटे 100। इसका मतलब ये हुआ ये आपका हो जाएगा 45 प्लस। फिर यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है, या आप बताएंगे 4, इसे काट देंगे आ जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 5, ये माइनस में है, तब इसे आप बोल देंगे 40%, यानी 40 रेटेड में कम हो गया। यानी पहले हमारा 100 खिलौना जब बनता है तो 40 कम होकर कितना हो गया 60, और 60 बराबर दे रखा है 4800, यानी 60 बराबर दे रखा है 4800, यानी 4800 है वो 60 बराबर तो 100 का कितना, क्योंकि टोटल खिलौना कितना बनता है 100, यानी 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, 6 8 48 हो गया, यहाँ पर भी 1 0 है और 2 0 यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 8000 खिलौना जो है बनता है, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष का 25% दोषपूर्ण पाए गए, तो टूटे हुए और बल्बों की कुल संख्या, टूटे हुए और ख़राब बल्बों की कुल संख्या 112 है, तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 4% क्या हो गया टूट गए और फिर 25% क्या हो गया दोषपूर्ण पाए गए। तो आप कहेंगे क्या कि अगर बल्बों की संख्या क्वेश्चन नंबर कितना 114 है, अगर टोटल बल्बों की संख्या मान लीजिए कितना 100 है, तो 4% क्या हो गया बल्ब की संख्या टूट गया। इसका मतलब 4 क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 96। अब 96 का क्या पूछ रहा है 25% दोषपूर्ण पाए गए, तो 25% दोषपूर्ण पाए गए, इसका मतलब 75% बचा है। तो आप सीधे सीधे क्या करिए कि 96 का आप 75% निकाल लीजिए, बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो 25 से काट देंगे कितना हो जाएगा 25 तिया 75 और 25 चौको 100, तो 25 से जब 4 से 6 काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, और फिर जब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 1 7 यानी 72%। इसका मतलब 72 बल्ब यहाँ पर 72 जो बल्ब यहाँ पर ये क्या है बचा हुआ है। अब आप देखेंगे पहले बन रहा था 100, अब बन रहा है बच रहा 72, तो कितना बल्ब क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हुए, तो आप बोलेंगे कि 100 में से जब आप 72 घटा देंगे तो ये आपका बच जाएगा 28। कितना बच जाएगा 28, यानी 28 बल्ब जो है क्षतिग्रस्त हो गए, और 28 बल्बों की संख्या की जगह पर दे रखा है 112, यानी 112। यानी इसका सिंपल मतलब है कि जो 112 जो है वो 28 है, तो 100 का कितना। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको मिलेगा यहाँ पर ये 4 बार 28 चौको 4, इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 400 बल्बों की संख्या हो गई। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो 400 वहाँ पर मौजूद है।